हे फ्रेंड्स, दिस इज शंकर पवन एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे फेस वैल्यू के बारे में। देखिए, वैल्यू तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बुक वैल्यू, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये वीडियो जो है बुक वैल्यू का ही है। ये वीडियो जाके देखिए, आपको बुक वैल्यू के बारे में टोटल डिटेल्स मिल जाएगा। और एक होता है मार्केट वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। आज हम लोग मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। नीचे दिए हुए जो वीडियोस आपको दिख रहा है, ये ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ। आप अगर फंडामेंटल सीरीज में नए हो तो पहले जाके ये वीडियोस देखो। इसके बाद और भी रेशियोज़ में बनाऊँगा, जो रेशियोज़ को आप पढ़ के सुन के अब कोई भी कंपनी का एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर जिस्ट निकाल सकते हो कि इस कंपनी में को निवेश करना है कि नहीं करना है। देखिए, बहुत सारा चीज़ आपको नहीं सीखना है, लेकिन ये बेसिक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर शेयर मार्केट में हो तो आपको ये बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब फेस वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेस वैल्यू? आप एक कंपनी को अगर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा या फिर आरओसी के अंदर में लाना पड़ेगा, जो कि रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी होते हैं। मान लीजिए कि 2 डायरेक्टर या 3 डायरेक्टर या 4 डायरेक्टर मिलके कोई कंपनी को क्रिएट कर रहा है। अब वो जो डायरेक्टर्स है वो लोग कुछ अमाउंट कैपिटल के लिए ऐड करेंगे। वो जो कैपिटल है उस कैपिटल को इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, या फिर लीगल इक्विटी फंड भी बोल सकते हैं, या फिर रिजर्व फंड भी बोल सकते हैं। आप क्या होता है, जब कंपनी आप स्टार्ट करते हो तो कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद आपका जो लीगल फंड है, जो इक्विटी फंड है, जो डायरेक्टर्स देते हैं, अभी मैंने जो बताया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज़ है, तो उस फंड को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आप लोग बैंक में जब सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए मंथली एक पैरामीटर्स मेंटेन करना पड़ता है। HDFC बैंक हो गया या एक्सिस बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो, आप जब एक मिनिमम आपको पैरामीटर मेंटेन करना पड़ेगा कि इतना अमाउंट आपको मंथली रखना है, तभी जाके आपका सेविंग्स अकाउंट या सेविंग्स बैंक का जो खाता है वो चालू रहेगा। कंपनी जब क्रिएट करेगा तो उसमें जो प्रोमोटर्स है, डायरेक्टर्स है या फिर मेकर्स ऑफ द कंपनी है, वो कंपनी जो इक्विटी फंड, रिजर्व फंड या लीगल फंड, मैं तीनों बोल रहा हूँ, इक्विटी फंड जब ऐड करेगा, उस इक्विटी फंड को उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर 1 करोड़ से अगर स्टार्ट कर लीगल फंड का ऊपर में अगर कोई पैसा मुनाफा आता है जो उसको लीगली दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, तो उसके ऊपर का जो पैसा है वो डिविडेंड प्रोवाइड कर सकता है कंपनी। लेकिन जो लीगल फंड है 1 करोड़ के ऊपर में कोई डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। अब उस पर्टिकुलरली फंड जब ऐड होता है, उसका कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स निकलते हैं, जो प्रोमोटर्स लोगों का होता है, जो क्रिएटर्स लोगों का होता है। वो जो इशू किया हुआ जो शेयर्स है, वैल्यू पे इशू होता है, उस वैल्यू को फेस वैल्यू बोला जाता है। प्रोमोटर्स लोगों का जो इक्विटी फंड होता है, उस फंड में मान लीजिए 1 करोड़ का जो फंड है, उस फंड को अगर आप शेयर इशू करते हो तो उसमें आपको 10 लाख सी शेयर्स इशू करेंगे, वो भी फेस वैल्यू 10 दे। 10 इंटू 10 अगर आप करते हो, 10 फेस वैल्यू हो गया और 10 लाख शेयर्स हो गया, तो आपका 1 करोड़ का आपका कैपिटल जो रिजर्व फंड है वो आपका शेयर्स इशू हो जाएंगे। अभी आप बोलोगे नहीं, मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना है, जैसे 10 लाख था, आप 20 लाख अगर करोगे तो आपका फेस वैल्यू हो जाएगा 5 रुपया। फेस वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है। फेस वैल्यू सिर्फ प्रोमोटर्स को दर्शाता है कि उन्होंने उस पर्टिकुलरली शेयर को कितना रुपया में रजिस्टर्ड किया है। अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि 10 ग्राम का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए 10 ग्राम लोहा है, 10 ग्राम चांदी है मतलब सिल्वर है, 10 ग्राम गोल्ड है, 10 ग्राम डायमंड है। आप बोलोगे 10 ग्राम जो लोहा है उसका वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम होगा तो 30 से 40 रुपया या 20 रुपया ऐसा कुछ होगा। 10 ग्राम अगर सिल्वर लेंगे तो उसका अमाउंट एक बड़ा होगा, 10 ग्राम गोल्ड लेंगे तो उसका अमाउंट बहुत बड़ा होगा, एंड 10 ग्राम अगर आप डायमंड लोगे तो उसका अमाउंट बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो मेज़र है उसका, उस मेज़र तो 10 ग्राम सी है। इसी तरह आप फेस वैल्यू को भी रिलेट कर सकते हो। फेस वैल्यू 10 होने से मार्केट वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है। फेस वैल्यू कभी भी किसी कंपनी का चेंज तब तक नहीं होगा जब तक उस पर्टिकुलर शेयर स्प्लिट ना हो जाए। जब भी स्प्लिट होता है, दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर गया। 10 लाख शेयर जो था वो 20 लाख हो गया, तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। अभी कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। MRF का शेयर आप देखोगे, जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, उसका जो अभी जो वैल्यू है वो 1,28,500 रुपया है। लेकिन आप कुछ दूसरा स्टॉक्स को देखोगे जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि एथिना कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो उसका भी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ही है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू है 4 रुपये 80 पैसा। तो आपको फेस वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू को रिलेट नहीं करना है, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करना है। अभी मार्केट वैल्यू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट वैल्यू भी बहुत आसान है। मार्केट वैल्यू जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का रियल वैल्यू नहीं होता है।
रियल वैल्यू होता है फेस वैल्यू जिसमें शेयर रजिस्टर्ड है। मार्केट वैल्यू वो है जो कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद उसको डिमांड एंड सप्लाई का बेसिस के ऊपर जो प्राइस आता है उसी को मार्केट वैल्यू बोला जाता है। जैसे एमआरएफ के शेयर के बारे में जब मैंने बताया तो मैंने बोला कि 1,28,500 रुपया उसका पर्टिकुलर शेयर का प्राइस है, दैट मीन्स वो मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू है। अब कंपनी का मार्केट वैल्यू डिसाइड किस तरह से होता है? कंपनी का मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है इंटेंजिबल एसेट्स कंपनी का क्या है, कंपनी का बॉन्ड्स क्या 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 है, कंपनी का क्या टेक्नोलॉजी है, कंपनी क्या क्या कॉपीराइट से लेके रखा है, क्या क्या ट्रेडमार्क्स लेके रखा है, कंपनी का स्ट्रैटेजीज क्या है, कंपनी का लीडरशिप क्या है। ऐसे बहुत सारे कंपनी होगा जिसका इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो बहुत सारा है या फिर किसी का नहीं है, किसी का टेक्निकल एसेट्स ज़्यादा है। एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, क्या क्या फ्यूचर्स में कर सकते हो। जैसे आइसर मोटर है, आइसर मोटर का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, मोटर कंपनी है तो डिफरेंट टाइप का व्हीकल्स को दिख रहा है, दैट मीन्स उसका परसेप्शंस को ऊपर बेस्ड करके मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है।